है। इसके लिए सबसे पहले हम जो धन्यवाद करते हैं पानीपत के डिप्टी कमिश्नर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे को शुरू से आश्वासन दिया था कि ये जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है और इस एफआईआर को मैं रद्द करवाऊंगा। उसके बाद धन्यवाद है पानीपत के एसपी साहब का, जिन्होंने हमारी पूरी बात को सुना और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ये जो है रद्द करेंगे, एफआईआर रद्द करेंगे। तो ये एफआईआर रद्द हुई। उसके बाद धन्यवाद करते हैं हम उन सारी विपक्षी पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें इनेलो थी, जिसमें आप पार्टी थी, हरियाणा व्यापार संघ से बजरंग दास गर्ग जी थे और जितने भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं और जिन्होंने ट्वीट किए, हुड्डा साहब, अभय सिंह चौटाला, कुमारी शैलजा, इसके अलावा सुशील गुप्ता है आप पार्टी से, सुरजेवाला थे, एक वो अशोक तंवर साहब थे, जिन्होंने भी हमारे हक की बात की। उन सभी लोगों का धन्यवाद है और उन लोगों का कर्ज जो है आने वाले टाइम में हम उतारेंगे जरूर, जो हमारे मुसीबत के समय आज हमारे साथ खड़े हुए। बीजेपी के उन नेताओं का धन्यवाद हम लोग करेंगे जिन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग करके हमारे को अपना समर्थन दिया है। वैसे समर्थन नहीं दिया, हो सकता है वो भी करते हो कि कॉलिंग करके या रिकॉर्ड करके ये लोग, क्योंकि गुस्सा भरा होता हम दिखा ना दें, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग पे उन्होंने अपना समर्थन दिया और पूरी बात को उन्होंने रखी। उन लोगों का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद खासकर उन लोगों का करते हैं जो फेसबुक पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो लाइव आके उन्होंने एक बार भी हमारे सामने बात नहीं रखी, हमारे में समर्थन में नहीं आई। तो ये सारी चीजें हैं, तो पानीपत की जनता देख रही है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी सिटी तहलका न्यूज चैनल पर, वो बिल्कुल आज खारिज कर दी गई। कल रात को जो है मैसेज आ गए थे और खारिज इसलिए करनी पड़ी इनको कि उसमें कुछ भी नहीं था। अगली रणनीति हमारी क्या रहेगी, हम लोग साथी जो है बैठकर तय करेंगे कि अगली रणनीति हम क्या करेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि झूठा मुकदमा जो दर्ज किया गया था निगम कमिश्नर की तरफ से, वो पूरी पानीपत की जनता ने देख लिया था कि निगम कमिश्नर ने किसके आगे दबाव में आके मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन वो मुकदमा खारिज किया गया है। पानीपत पुलिस का सबसे अहम रोल इसमें रहा है कि उन्होंने ये मुकदमा जो है 24 तारीख से पहले ही खारिज कर दिया, क्योंकि हम लोगों की मांग ये थी कि ये मुकदमा जो है 24 से पहले खारिज हो जाए, क्योंकि हमारे को ये उम्मीद थी कि 24 तारीख तक ये कमिश्नर जो है ट्रांसफर ना ले लें। लेकिन हमारी जो जीत हुई है वो हुई है। वो जीत हमारी इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग हमारे साथ थे, पब्लिक हमारे साथ थी, विपक्षी पार्टियां हमारे साथ थी और उनको पता था कि जो मुकदमा है वो अब इसलिए जो है रद्द कर दिया जाता है। और डीसी साहब का फिर हम धन्यवाद करते हैं और खास तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन का, जो चंडीगढ़ में बैठ के ये सारी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे, उन चंडीगढ़ प्रशासन का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़ी स्पीडली से कार्रवाई करते हुए ये मुकदमा खारिज करने की जो बात कही है। दूसरा, हम लोग की जो अगली रणनीति है वो हम रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे और जो काले बिल्ले हमने लगा रखे थे वो काले बिल्ले आज से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उतार दिए थे कि हमारे ऊपर हमारी मांग थी कि मुकदमा रद्द नहीं होगा तब तक हम काले बिल्ले थे। आज हमने काले बिल्ले भी उतारते हैं। कल का प्रोग्राम, पहले हमने मना भी नहीं किया था कि हम प्रोग्राम कल का कवर नहीं करेंगे, हम कवर कल भी करना था, परसों भी करना था और आगे भी जो प्रोग्राम है बढ़िया तरीके से कार्यक्रम जो है हम लोग कवरेज देंगे। जो भी लाइव का इनका सिस्टम रहेगा वो लाइव सेम टू सेम ऐसे के ऐसे चलेगा। उसमें चाहे कोई भी नेता बोले उस मंच के ऊपर, हम उस चीज़ का कोई बहिष्कार नहीं करते। चाहे किसी भी पार्टी का नेता बोले, चाहे इनकी अपनी पार्टी का नेता बोले, सीएम साहब बोलेंगे, विपक्षी पार्टी बोले, हम वो लाइव का लाइव एज इट इज लिंक लेंगे और एज इट इज डालेंगे। लेकिन जो हमारी लड़ाई है, आप लोगों को बता दें, जो हमारी लड़ाई है वो ऐसी जारी रहेगी, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो अभी तक वो काम नहीं हुआ। बाकी बात यह है, पानीपत जिले के जो सोशल मीडिया के पत्रकार है उन्होंने एकजुटता का अपना परिचय दिया है, दूसरे जिले के जो साथी है पत्रकार थे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, एक चीज और आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी और बड़े हर्ष की बात है कि पूरे हरियाणा के जो सोशल मीडिया है उन्होंने सबने समर्थन दिया था कि हम लोगों की जरूरत है। करनाल से हमारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि हम लोगों की जरूरत है तो बताओ हम लोग, क्योंकि उन लोगों के कई मिलियंस व्यूज़ हैं और हरियाणा के कितने बड़े साथी, धुरंधर साथी हैं, सब ने समर्थन देने की बात कही। उनका हमने ये बात रखी थी कि हम लोग अपने स्तर पर ये एक बार देख लें कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपकी जरूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, पानीपत से एक अच्छा संदेश ये चला गया, जो उन्होंने संदेश अपने जिलों में भी लागू किया है कि एकता देखनी है तो पानीपत की देखो, जिन्होंने काले बिल्ले लगाकर इन नेताओं का बहिष्कार भी किया है और अपनी बात जो है बार बार रखते हुए हर बार ये मीटिंग करके अपने सीनियरों की बात भी सुनते हैं, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, और उस बात को लागू भी करते हैं। ये एकता का जो परिचय है वो पूरे हरियाणा में इस समय
में गूंज रहा है। और आज जो आवाज़ जो पानीपत से उठी है, मेरे ख्याल में अभी पूरे हरियाणा के जो पत्रकार हैं इस पे लागू करेंगे। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, जो मुकदमा था खारिज हो गया? एकता के बलबूते पर आज सभी पत्रकारों की जीत हुई है। आपकी अध्यक्षता में जो सोशल मीडिया के चैनल के पत्रकार हैं सबकी जीत हुई है। जो हमने इस दौरान रणनीति बनाई थी कि हम बहिष्कार करेंगे नेताओं का, उस रणनीति को लेकर क्या रहेगा? देखिए, वो रणनीति जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले हम कल का प्रोग्राम जो है शांतिपूर्वक ढंग से निपटाएंगे। हम मंडे को एक बार फिर से मीटिंग रखेंगे अपने सोशल मीडिया साथी भाइयों की, और यही इसी टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं अकेला या हमारी 5 मेंबरी कमेटी अकेला फैसला नहीं लेगी। सारे साथियों को सुझाव मांगे जाएंगे। जो साथी कहेंगे कि निगम को बैन ही रखना है तो बैन ही रखेंगे, ये कहेंगे निगम को खोलना है तो खोल देंगे। हम अपनी शर्तों पे जो है अब काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिसयूज है ये पार्टियां हमेशा से करती आई हैं। इन्होंने उद्घाटन करने हैं, इन्होंने शिलान्यास करने हैं तो एक कॉल पे कर दिया जी, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जी, फेंक दो जी। और हम लोग इसलिए करते थे कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो दिखाएं। लेकिन अब इन दिनों में इनके जो असली चेहरे हम लोगों ने दिखा दिए कि असली चेहरा ये होता है। जो निगम की मीटिंग इन्होंने बैन की, उस निगम में क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, हम लोगों ने तथ्यों के हिसाब से रखे कि कौन क्या कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये तो इनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि इनको चाहिए था कि ये जो पंगा करना भी था, गुरु तेग बहादुर जी का 400 सालवां प्रकाश उत्सव जो पानीपत में मना रहे हैं, उसके बाद ये जो FIR दर्ज करनी थी या कोई बात करनी थी, उसके बाद हमको भागे थोड़ी जा रहे थे, उसके बाद कर लेते हैं। कि इन्होंने एकदम ये कर दिया कि मतलब मुकदमा दर्ज हो गया, IAS मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और रात को गिरफ्तारी हो जाएगी, सुबह सोशल मीडिया वाले पैर पकड़ के माफी मांगते रहेंगे, पत्रकार आ जाएंगे जी माफ कर दो, फिर मैं खारिज कराऊंगा। लेकिन हम किसी नेता के पास नहीं गए, हम सिर्फ क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना हमारा फर्ज है। वो अधिकारी जो हैं सबके साझे होते हैं। DC साहब के साथ हमने बात रखी, उन्होंने बात हमारी बड़े ध्यान से सुनी, और उसके बाद हमने बात रखी SP साहब से। SP साहब से बात रखी, उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी, और बात ये कही कि मुकदमे में आप किसी की प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगली रणनीति का खुलासा जो है हम लोग सोमवार के बाद करेंगे। काले पट्टे हमने उतार दिए, कल का प्रोग्राम सारा का सारा लाइव करेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी भाई ये ना समझे, आप लोग भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, कोई भाई ये ना समझे कि अब ये मुकदमा खारिज हो गया है, कल को हम भी कोई ऐसा कोई काम करेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। हम लोग खुद भी बैठ के मंथन करेंगे अपने ऊपर, एक मीटिंग हम अपने लिए रखेंगे कि हमारे ऊपर क्या एथिक्स होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। पब्लिक जिस बात के लिए दुखी है हम वो काम ना करें, कुछ हमारे ऊपर ही मंथन करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अधिकारी या मंथन करें या नेता हमारे को कोई सिखाएं, सीख दें, क्योंकि ये नेता जो अभी पार्षद बने हैं वो तो अभी 4-5 सालों से बने हैं, और हम लोगों की पत्रकारिता करते 26-27 साल हो गए हैं। तो हम लोग उनको सिखाएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारे को नहीं सिखाएंगे। तो हम लोग बैठ के रणनीति अपना भी मंथन करना जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता आजकल करना कोई बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो रहा है। जब से सोशल मीडिया आई है, ये बदनाम इसलिए हुए हैं सोशल मीडिया, क्योंकि इसमें कुछ साथी ऐसे आ गए हैं जिनको बोलना नहीं आता, सही ढंग से काम नहीं कर रहे। तो हम लोग अपने साथियों को भी ये कहेंगे कि सीनियर आदमियों से ट्रेनिंग लो, पूछो जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, पूछो भी यहाँ दिक्कत आ रही है, और हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं। जितेंद्र जी खारिज हो गया, पत्रकारों के हक में जो है पूरी बात आ गई है। बिल्कुल, तमाम साथियों की एकता का यह परिचय है। तमाम जो सीनियर साथियों समेत आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से सीनियर साथियों ने दिशा निर्देश दिए, वही उसी का कारण है कि आज जो है IAS अधिकारी द्वारा कराया गया मुकदमा दर्ज आज खारिज करना पड़ा। और तमाम लोग जो है समर्थन में आए, तमाम यूनियन, पत्रकार साथी, हरियाणा भर से बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करके जिस तरह से समर्थन किया, इसी तरीके से आगे जिस तरह की रणनीति इख्तियार की जाएगी उन तमाम बातों पर भी हम ध्यान देंगे, और आगे किस तरह से पत्रकारिता का सतर बढ़े उसको लेकर भी तमाम साथी एक बार मिलजुल करके मीटिंग करेंगे। और आगामी रणनीति क्या रहने वाली है इस केस में, अब आगे क्या रहेगा, इन तमाम बातों पर भी हमारी जो है जो मीटिंग में फैसले सीनियर साथी लेंगे उस पर आगे अमल किया जाएगा। और जैसे कि बताया, बुलवंत जी ने भी बताया कि अब आगे की ये एक हमारे लिए सीख है, क्योंकि हम अपने अपने तरीके से काम करते थे, लेकिन किसी तरह से समाज के अंदर जैसा भी व्यवहार कई बार हमारे साथियों के साथ भी गलत किया जाता था, और चीज़ें कि हमारे द्वारा भी कई लोगों के साथ ऐसा ना हो, दुर्भावना से ऐसे काम किया जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जो हालात में जो सुधार आया है, हम तमाम साथी एक प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें आगे किस तरह से काम करना है, एक इससे प्रेरणा मिली। और मैं भी तमाम साथियों से आग्रह करूंगा जो हमारे हम
जो हम उम्र हैं या हमारे से जूनियर हैं या जिस तरह से भी, तो आगे का जिस तरह का काम रहेगा उस पे हमें अच्छे तरीके से अपने सत्र को बरकरार करते हुए आगे काम करें। और हमारा दायित्व है कि इस तरह की जो वीडियो हैं या ऐसे काम हैं हम डंके की चोट पे करें, लेकिन इसके लिए यूनियन तमाम जो पत्रकार साथियों की यूनियन है उसको बदनाम ना होना पड़े, इन तमाम चीज़ों का भी हम ध्यान रखें, ऐसा हमारा काम होना चाहिए। कल सिटी थाने में आपको जांच में शामिल किया गया था जी, लिखित में भी लिया गया कुछ चीजें, हाँ। लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए हाँ। और खारिज कर दिया गया 2 घंटे के अंदर। क्या लगता था कि भी सिर्फ अधिकारियों के आदेश आने ही बाकी थी, उनको भी लगता था पुलिस को भी ये मुकदमा गलत दर्ज किया गया? नहीं, इसमें तमाम पहलू थे। जैसा कि सीनियर साथियों ने बताया कि बड़ा हरियाणा लेवल पर यह कार्यक्रम है जो गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बनाया जा रहा है, ये भी एक चीज़ थी। और दूसरी बात कि उन्होंने इस तरह का अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि साथी अलग थलग थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनको पता चला कि इनके अंदर एकता है और एकता का ही परिचय दिया। और उसी के कारण तमाम जो है अधिकारी हो, तमाम जो नेता हो या पीछे से सत्ता का जो है दुरुपयोग करके या फिर किसी का, मैं ये नहीं कहूँगा, ये जांच का विषय है, लेकिन जैसा भी हुआ जिसने भी कराया उस पर कहीं ना कहीं फजीयत जो है वो सरकार की हुई। तो इन चीज़ों का आगे से सरकार के नुमाइंदे और जनता के प्रतिनिधि इनका ध्यान रखेंगे कि सामने कौन आपकी बाइट ले रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। हमारे एथिक्स काम करेंगे, हमारा अनुभव काम करेगा और हम अपने तरीके से किस तरह से काम करना चाहिए इस पर हम अपना सुधार जो है हमें करना चाहिए, ऐसा अनुमान मेरा है। और आगे की जो रूपरेखा सीनियर साथी बताएंगे, ऐसे ही आगे हम काम करने वाले। आप जितनी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये पानीपत, पहले छोटे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती थी, हम सुनते थे कि हाँ जी प्रेस की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है, सरकार दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे प्रयास अब यहाँ के नेता लोग भी करने लगे हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और पानीपत के पत्रकारिता के इतिहास के काले पन्नों में यह मामला दर्ज हो गया है। दूसरी तरफ हमारे जो साथियों की एकता है वो भी मिसाल बन के उभरी है। मुसीबत में हम सब इकट्ठे हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मुसीबत के इस समय में हमारे साथ जुटे रहे। इसके अलावा जिन बड़े अधिकारियों ने चंडीगढ़ से लेके हरियाणा के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पानीपत के जितने बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने इस मुकदमे को खारिज करवाने में हमारी बात सुनी और अब नए पालिका तक मुकदमे को ले जाकर उसे खारिज करवाने में अहम भूमिका निभाई है, उन सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पत्रकार साथियों को चेताना चाहता हूँ कि ये अभी घंटी बजी है, अभी खतरा टला नहीं है। आप संयम के साथ काम करें, आप पूरी तरह से बिल्कुल अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके काम करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और नई मिसाल कायम करेंगे। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? मुकदमा खारिज हुआ है, पानीपत में देखने को मिला है, जो एक हमारे साथी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और वो कैंसिल हो चुका है, जिसमें हमारे अधिकारियों का भी एक अहम रोल रहा है। और अधिकारियों से जब हम मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करके इसको खारिज कर दिया जाएगा। और आज आप लोगों के सामने है, मुकदमा खारिज हो चुका है। और ये एक ही चीज़ दर्शाती है कि आप लोग जब सभी इकट्ठा हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जो हमारा काम है हम अपना काम अच्छे से ऐसे करते रहेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष, सामाजिक संगठन सभी लोग हमारे साथ में खड़े थे, क्योंकि हमने सच्ची पत्रकारिता की थी। और आने वाले समय में हमारे साथी आगे की एक रणनीति तैयार करेंगे, जल्द ही आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जो जाएगा। नए साथी आए हैं पत्रकारिता लाइन में, उनके बारे में किस तरीके से काम करना चाहिए उनको आगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? जी देखिए, मैं हमेशा पहले भी मैं हर बार यही करता हूँ जब भी मेरी इस मुद्दे पे बात होती है कि जो सोशल मीडिया के नए साथी आए हैं वो स्टार्टिंग में किसी अपने अनुभव साथी के साथ या आपस में जो भी सर्कल है उनके साथ रह के, सीनियर साथियों के साथ रह के एक ऐसा तालमेल बनाए ताकि कुछ ऐसा गलत ना दिखाए जो समाज में गलत मैसेज आए। पहले खुद अपने आप को तैयार करें
तब आप लोगों को कुछ और दिखाएं। पीछा कर ले एक और कह दिया ना सर पीछा करण की बात की है ना बहस करण की नहीं पीछा कर ले थोड़ा पीछे और आज रट देने के बाद यहाँ पर हम सब ने एक मिठाई आपस में बांटी है कि आपकी एकता की वजह से आज ये मुकदमा जो है प्रशासन जो है जिन लोगों ने जिस षड्यंत्र के तहत जिस सोच के तहत ये मुकदमा आज वो खारिज करना पड़ा है। कुछ उनके जो सीनियर्स होते हैं उनको भी कुछ बताने को तैयार नहीं होते, बस मार्केट में धकेल देते हैं। देखिए हर किसी का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर जब हम काम करेंगे तो शायद इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम क्राइटेरिया को क्रॉस करेंगे तो मुसीबतें आएंगी और मुसीबत के लिए ये संगठन जो है बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि पानीपत के जो सोशल मीडिया के सेंटर के जो सोशल मीडिया वाले जो पत्रकार इकट्ठा किया गया है, एक मंच पे लाया गया है, ये अच्छा प्रयास है और शायद ये जो मंच है और जो नए बच्चे हैं उनको काफ़ी सपोर्ट है।